हाय गाइस, सभी को राधे राधे, नमस्ते। ठीक है, मेरा नाम हर्षिता खत्री है और मैं एक टेरो रीडर हूँ। ठीक है, मैं जब भी क्वेश्चन करती हूँ तो बहुत सारी लेडीज़ के यही क्वेश्चन होते हैं कि दी हम सेपरेशन में हैं, हम हमारे हस्बैंड से अलग हैं, हमारा डिवोर्स केस चल रहा है, हमारी बन नहीं रही है, और बहुत सारे ऐसे रीज़न्स होते हैं उनके। ठीक है, और मैं जहाँ तक इस कंक्लूज़न पे पहुँची हूँ, मुझे सिर्फ यही चीज़ दिखी है कि हस्बैंड वाइफ के डिवोर्स का कारण सिर्फ और सिर्फ इन लॉज होते हैं। ठीक है, यदि एक औरत आपसे अपने हस्बैंड से ज़्यादा कुछ नहीं चाहती रिस्पेक्ट और केयर के, ठीक है, यदि उसको रिस्पेक्ट और केयर मिल रही है तो वो आपके लिए कुछ भी करेगी। ओके गाइस, वो सब कुछ छोड़ के आपके लिए आती है उस घर में, और आप ही उसकी केयर नहीं करते हो, आप ही उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हो, तो वो किसके भरोसे। ठीक है, वो अपना सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपने हस्बैंड के पीछे आती है। वो सबकी केयर करती है, सबकी देख रेख करती है, सबकी सुनती है। जो अपने पिता के घर में कभी एक कप का चाय का कप नहीं उठा के रखती है, वो उस घर में सबके ऑर्डर मानती है। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए। ठीक है, और वही हस्बैंड उसको रिस्पेक्ट, केयर, टाइम नहीं देता तो वो कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी। मैं इंस्टा चला रही थी तो कुछ रील्स मेरे सामने आई, जहाँ मैंने देखा एक औरत पागलों की तरह चिल्ला रही है और वो कह रही है कि मैं फ्री का खा रही हूँ क्या, मैं फ्री का खा रही हूँ क्या। तो इन लॉज अपनी बहू को इतना टॉर्चर करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं कि वो मेंटली की तरीके से पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, और उसका कोई सहारा नहीं होता, ना हस्बैंड सपोर्ट करता है, इन लॉज फ़ायदा उठाते हैं पूरा। आप उसको बहू बना के उस घर में लाए हो, वो बहू लक्ष्मी है, ना कि नौकरानी। ठीक है, आपका बेटा काम पे जाता है, ये बात मानी जाती है। ठीक है, उसको तो और छुट्टी मिल जाती है। ठीक है, इन्जॉयमेंट हो जाता है, फ्रेंडों के साथ घूम लेता है। वो लड़की जिसको आप लेके आए हो, वो रोज़ डेली बिना किसी छुट्टी के 24 आवर्स आपके घर का काम करती है, एक सर्वेंट बन के रह जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा, अपन जाते हैं और अपन से छोटी सी झाड़ू पे भी लात लग जाती है तो अपन उसको लक्ष्मी का स्वरूप मान के धोख देते हैं और उसको साइड रखते हैं। ठीक है, क्यों? वो झाड़ू लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए। तो जब हम किसी और की बेटी अपने घर में लाते हैं तो उसको लक्ष्मी बना के लाते हैं। ठीक है, वो लक्ष्मी होती है आपके घर की, और आप उसके साथ क्या करते हो? मारना, पीटना, गंदे वर्ड बोलना, मानसिक तरीके से उसको प्रताड़ित करना, ये करते हो। और उसके बाद आप ये सोचते हो कि हमारे घर में खुशियाँ आए, हमारे घर में धन आए, हमारे घर में समृद्धि आए। तो कैसे आएगी, कैसे आएगी? ये सारी चीज़ें करके कैसे समृद्धि लाओगे, कैसे खुशियाँ लाओगे, कैसे धन बटोरोगे? आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है इन लॉ से और हस्बैंड से कि आप किसी की भी बेटी को लाते हो तो उसको भले ही अपनी बेटी मत मानो, मत मानो, क्योंकि कोई भी सास ससुर बहू को अपनी बेटी मान ही नहीं सकता। मत मानो बेटी, पर उसको थोड़ा सा प्यार तो दे सकते हो, थोड़ी तो केयर, थोड़ा रिस्पेक्ट तो आप भी उसको दे सकते हो ना, यदि वो आपका इतना कर रही है तो। और कोई दे या ना दे, सबसे ज़रूरी है हस्बैंड। ठीक है, हस्बैंड की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी वाइफ की देख रेख करना। ठीक है, उसको रिस्पेक्ट देना, उसको टाइम देना, उसकी केयर करना। और यदि हस्बैंड ही इस लायक नहीं है तो मेरा तो यही मानना है कि औरतों को उस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार हर्ट किया जाए, उस घर में औरतों को रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सभी माता पिता से मेरा यही है कि यदि आप एक फ़ोन भी खरीदने जाते हो ना, आप 40-50 हज़ार का भी एक फ़ोन खरीदते हो तो आप 10 जनों से राय लेते हो, 10 जनों से आप राय लेते हो, पूछते हो कि ये फ़ोन कैसा है, इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है, इसकी रैम कैसी है, इसकी रोम कैसी है, स्टोरेज कैसा है। ठीक है, अब आप सिर्फ 50 हज़ार का फ़ोन खरीद रहे हो और इतनी
उसकी जांच परख कर रहे हो। जब आप आपकी लड़की को किसी के हाथ में दे रहे हो तो आप उसकी परख नहीं कर रहे हो। आपने उसको 20-22 साल पाला है ना, आप किसी को भी अपनी लड़की उठा के दे दोगे, और फिर यदि वो लड़का गलत निकलता है, चीज़ें खराब होती है, तो आप उस लड़की को ये बोलते हो कि ये तेरा नसीब है, ये तेरा नसीब है। ठीक है, तो मेरी इन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जैसे आप आपकी बेटी को आपके जवाई के साथ खुश देखती हो, वैसे ही अपनी बहू को अपने बेटे के साथ खुश देखो। और माता पिता से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटी को किसी और के हवाले करने से पहले 10 बार उसकी परख करो, फिर ही अपनी बेटी को किसी के हाथ में सौंपो। ठीक है, और मैं सभी औरतों से बस यही कहना चाहूँगी, महिलाओं से यही कहना चाहूँगी, यदि थक चुकी हो ससुराल की बेड़ियों से, यदि थक चुकी हो ससुराल की बेड़ियों से, तो बेझिझक चली आना अपने पिता के घर, क्योंकि एक मरी हुई बेटी से ज़िंदा बेटी बहुत प्यारी होती है। ठीक है, बस यही है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये सभी तक पहुँचे। थैंक यू।